नमस्कार दोस्तों। आपको सिखा वही व्यक्ति सकता है जिसने खुद किया। क्योंकि जिसने खुद किया होता है उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कत, बसड़, दिमाग की दही, ये सब हो चुका होता है और वो उन सबसे ऊपर उठकर अब आपको लगता है कि इसका तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कूल कूल चल रहा है मामला। तो ऐसा दिखता है पर वो व्यक्ति अनुभवी होता है। तो जब भी आप सीखने जाएं, जीवन में तरक्की करने जाएं, तो अनुभवी व्यक्ति से सीखें। जो कल परसों के नए बंदे आ गए उनसे ना सीखें। अब आप देखो, एक बड़ा उदाहरण देखो। ऐसा नहीं है कि नए बंदे कुछ नया काम नहीं कर सकते, बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर जहां पर अनुभव की बात आती है वहां पर नए बंदे कुछ नहीं कर सकते। अनुभव को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का जो क्राइटेरिया है, एक उम्र के बाद ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। क्रिकेट का कोच पहले खेल चुका हो, कूद चुका हो, सफलता ले चुका हो, अनुभव ले चुका हो, तभी बन सकता है। तो जो कोच बनने की जब बात आती है, असिस्टेंट कोच बन सकता है कोई व्यक्ति, असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकता है, परंतु जब डायरेक्टर और कोच बनने की बात आती है तो अनुभवी व्यक्ति जो कर सकता है वो नया बंदा नहीं कर सकता। तुक्का लग जाए, कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, बट 99.99% केसेस में सीखने का काम सिर्फ और सिर्फ अनुभवी व्यक्ति से करें, गुरु से करें। क्योंकि गुरु की लंका बहुत लग चुकी होती है और वो आपकी लंका लगने नहीं देता है। गुरु का यही काम होता है कि आप वो गलतियां ना करें जो उसने की है, जो उसके गुरुओं ने की है। गुरु के पास अपना ही नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो गुरु है तो वो चेला भी रहा है। उसने अपने गुरुओं से नॉलेज ली थी, उनके गुरु ने उनके गुरुओं से ली थी। यानी लगभग 4-5-6 हजार साल का अनुभव इस गुरु के पास होता है। अगर मैं सनातन की बात करूं तो बहुत अनुभव होता है, बहुत अनुभव होता है। उस अनुभव का फायदा उठाना चाहिए, शॉर्टकट से दूर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। और एक कई बार क्या होता है कि हम नए लोगों से जुड़ते हैं, मैं जुड़ता हूं मैं, और हमें अक्सर डर लगता है, यार ये आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये आदमी कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो ये मेरी किसी बात का बुरा मान जाए। और हम इसलिए बहुत सारी बातें कहते ही नहीं है, इसलिए हम बहुत सारी बातें कहते ही नहीं है कि वो कहीं हमारी बात का बुरा ना मान जाए। देखो दोस्तों, पहली बात तो हमें ना अपनी जो नीयत है, जो इंटेंशन है, वो प्योर, बिल्कुल प्योर रखनी चाहिए। हमारा सेवा भाव है, हमने दिल से कोई बात आई हमने कह दी, ठीक है। दिल साफ रखना चाहिए, प्योर रखना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ये इस बात का बुरा ना मान जाए तो बेटर है कि उस बात को कहो ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यह बात इसको बुरी लग सकती है तो फिर उस बात को कहो ही मत। और कहना है तो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पॉजिटिव वे में कहो, जिससे उसको लगे कि उसका भला हो रहा है। दो बात, और दो बातों के बावजूद अगर आपने बात कह ही दी है, अपनी तरफ ही अपने तरीके से बेस्ट किया है, तो सामने वाला अगर आपको अपना मानता है तो वो समझ जाएगा कि आपने जो भी बात बोली है दिल से बोली है। सामने वाला आपसे बिगाड़ना नहीं चाहता, बट अगर वो बिगाड़ना चाहता है और बहाना ढूंढ रहा है आपसे बिगाड़ने का, तो बिगड़ जाने दो यार, वो तो बहाना ढूंढ ही रहा था। तो फिर टेंशन नहीं लेने का है, अपने को माफ करना है, सामने वाले को भी माफ करना है, रिलैक्स रहना है। इस छोटे से चर्चा से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। राइट, जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।